22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के नज़रिए से जो वोटों की गोलबंदी है वो किस तर्ज पर शुरू की है, इसकी एक आपको वानगी दिखाते हैं। बीजेपी की तरफ से लव कुश यात्रा की शुरुआत की गई है और ये यात्रा बिहार के अलग अलग ज़िलों से होते हुए अयोध्या पहुंचेगी और इस यात्रा का मकसद कहीं ना कहीं अयोध्या में जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके साथ बिहार के लोगों को कनेक्ट करना है। लेकिन ख़ास बात यह है कि लव कुश यात्रा जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड का जो पुराना वोट का समीकरण रहा है, लव कुश समीकरण, जिसके बूते नीतीश कुमार लंबे अरसे से बिहार में सत्ता पर काबिज रहे। लव और कुश समीकरण के बारे में जो लोग जानकारी रखते हैं उनको मालूम है कि कुर्मी और कोयरी यानी कुर्मी और कुशवाहा दोनों वोटों का जो समीकरण है वो नीतीश कुमार के साथ रहा। नीतीश कुमार इसी के बूते बिहार में अपना जनाधार मजबूत करते रहे और सत्ता पर लगातार काबिज भी रहे। नीतीश कुमार जो हैं वो लव कुश समीकरण के सबसे फेवरेट फेस के तौर पे देखे जाते रहे। लेकिन बीजेपी दरअसल अब जबकि एनडीए में नीतीश कुमार नहीं है, बीजेपी इसी लव कुश समीकरण को खत्म करने या धराशायी करने के प्लान पर काम कर रही है। बीजेपी ने एक जो मैसेज दिया है वो ये दिया है कि लव कुश यात्रा के जरिए लोगों को कनेक्ट किया जाए अयोध्या राम मंदिर से, लेकिन लव कुश के जरिए जो नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक है उसमें भी सेंधमारी का प्लान बीजेपी ने बना रखा है। और कोशिश ये है बीजेपी की तरफ से कि कुशवाहा और कुर्मी ये दो जो प्रमुख जातियां हैं इनको नीतीश कुमार के साथ जो लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं इनको अलग किया जाए और बीजेपी इनको अपने साथ लेकर के आए। कुशवाहा वोटों पर अब बीजेपी अपनी दावेदारी जो है वो रखती है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी इसी कुशवाहा जाति से आते हैं, तो बीजेपी की तरफ से ये कार्ड पहले से खेला जाता रहा है। अब जो कुर्मी में उपजातियां हैं जैसे धानुक जैसी जाति है उसको भी बीजेपी अपने साथ जोड़ने के मिशन पे आगे बढ़ रही है। जो अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकली है, लव कुश रथ यात्रा, ये बिहार के अलग अलग जिलों में जब जाएगी तो वहाँ पर लव और कुश समाज यानी जो कुर्मी और कोयरी समाज, कुशवाहा को कोयरी भी बोलते हैं बिहार में, तो कोयरी समाज और कुर्मी समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ेगी और उनके लिए मैसेज देगी कि बीजेपी ने वाकई कितना बड़ा काम किया है और जो मंदिर निर्माण का वादा था उस वादे पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और भगवान राम की वापसी हो रही है। जो बीजेपी का मकसद है वो एक तरफ अयोध्या राम मंदिर के जरिए आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी की जो पार्टी का वोट बैंक है उसको मजबूत करने की है, दूसरी तरफ लव कुश समीकरण को ध्वस्त करने की है। नीतीश कुमार के साथ जो समीकरण जुटा हुआ था लंबे अरसे से उसको तोड़ने की है। बीजेपी की यह लव कुश रथ यात्रा कितनी सफल हो पाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो पोस्टर बैनर इस वक्त बीजेपी कार्यालय के सामने लगे हैं और जिस यात्रा को बीजेपी के नेताओं ने हरी झंडी दिखा दी है, जो बिहार के अलग अलग इलाकों में जा रही है और वहां से होते हुए अयोध्या पहुंचेगी, और इस रथ यात्रा से जो लोकसभा चुनाव के पहले समीकरण साधने की कोशिश है वो किस हद तक सफल हो पाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है इस वक्त बिहार में लोकसभा चुनाव के नज़रिए से जो वोट बैंक है उसको साधने की और साथ ही साथ जो भी विरोधी हैं उनके वोट बैंक में सेंधमारी की। तो ये लव कुश यात्रा जो बिहार से अयोध्या के लिए निकल चुकी है, बिहार के अलग अलग जिलों से होकर अयोध्या तक जाएगी, उस रथ यात्रा से कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, चुनाव आज तक, पटना।